नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ज़बरदस्त भर्ती लेकर आ चुका हूं। 153 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है और बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात करेंगे तो इसमें जो फीमेल है वे भी अप्लाई कर पाएंगे और जो मेल है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी यहाँ पे हाइट नहीं चाहिए। बिना हाइट के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना की तरफ से 153 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना भर्ती 2025। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 153 पदों पर एमटीएस, एलडीसी, सफाई कर्मी, मेस स्टाफ, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री मैन एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो 10वीं पास हैं वे भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो 12वीं पास हैं वे भी अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी हाइट नहीं चाहिए। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए हाइट नहीं चाहिए। बिना हाइट के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुका है। ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है और सबसे अच्छी बात है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। बिल्कुल ऑनलाइन फ्री है सभी कैटेगरी के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए ₹0 यहाँ पे लग रही है एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि बिल्कुल ऑनलाइन यहाँ पे फ्री है। ऑफलाइन यहाँ पे फ्री है। ऑफलाइन मोड में ही आपको फॉर्म भरना है। डाक के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन मोड में आप लोग 15 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ए ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025, यानी कि 2025 का फर्स्ट नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे जारी कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया गया है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और ये जो पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेजना है। और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और एग्जाम के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। कोई यहाँ पे हाइट नहीं होगा। नॉर्मल लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए पोस्टल एड्रेस दिया गया है, एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयरफोर्स स्टेशन, वेस्ट बंगाल से जो है 148 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग वेस्ट बंगाल में जो है एलडीसी की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना। हिंदी टाइपिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। कुक की यहाँ पे 12 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 16 वैकेंसी है। कारपेंटर यस्की की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। पेंटर की यहाँ पे 3 वैकेंसी। एमटीएस की यहाँ पे 53 वैकेंसी है। और जो एमटीएस है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ग्रुप सी की। और इसमें जो 10वीं पास हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एमटीएस के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। मेस स्टाफ की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। लॉन्ड्री मैन की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। हाउस कीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी की 31 वैकेंसी है। और वॉल्कोनाइजर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ऑल्कोनाइजर, जी हाँ, या फिर ऑल्कोनाइजर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है। अब वॉल्कोनाइजर क्या है, तो इसमें एक ही वैकेंसी मैं अभी आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे टोटल 148 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी नंबर 2 देखिए, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम, पिन कोड है 784104। यहाँ पे सिर्फ एलडीसी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद वेस्टर्न एयर कमांडिंग आईएएफ स्टेशन में देखोगे तो ये हरियाणा में है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, अम्बाला कैंट हरियाणा, पिन कोड है 133001। यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। और एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिसर एफीसीएओ आईएएफ में जो है अगर बात करते हैं तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस
न्यू दिल्ली में जो है एलडीसी की 3 वैकेंसी है। तो अगर आप लोग जो है अलग अलग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है टोटल 148 वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग अलग से ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं और असम के लिए फॉर्म अलग से भर सकते हैं। सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भरना होगा, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे देखिएगा तो यहाँ पे एज है ऑल पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 25 ईयर्स है। यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज क्राइटेरिया में और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। बाकी जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूआर कैटेगरी में जो एज क्राइटेरिया हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष हो जाएगी। ये आप लोग देख लीजिए। एलडीसी की बात करते हैं तो अगर आप लोग 12वीं पास कर रखे हो 35 WPM इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी, अगर आपको टाइपिंग आ रहा है, नॉलेज है, तो आप लोग एलडीसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैली, लेवल 2 के तहत यहाँ पे सैली मिलेगी जो कि 7 CPC के तहत आपको मिलेगी। हिंदी टाइपिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है 7 CPC के तहत, लेवल 2 के तहत आपको सैली मिलेगी। इसमें भी 12वीं पास कर रखे हो और 35 WPM मांगा गया है इंग्लिश में जो कि टाइपिंग स्पीड मांगा गया है और हिंदी में जो है 30 WPM स्पीड मांगा गया है। देख लेना, अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए स्टोर कीपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्टोर कीपर में जो 12वीं पास कर रखे हैं या फिर जिन्होंने इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन ले रखा है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लोग स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी की यहाँ पे वैकेंसी है, लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 12वीं पास कर रखे हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कुक की यहाँ पे वैकेंसी है ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, इसमें 10वीं पास कर रखे हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेड में और डिप्लोमा कैटरिंग में सर्टिफिकेट ले रखे हो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेवल 2 के तहत इसमें भी सैलरी मिलेगी। पेंटर की यहाँ पे वैकेंसी है जो कि स्किल्ड कर्मचारी हैं, वे लोग पेंटर के लिए अप्लाई करेंगे। लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 12वीं पास कर रखे हो, इसमें 10वीं पास कर रखे हो और ITI सर्टिफिकेट ले रखा है पेंटर में तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास कर रखे हो और कारपेंटर में आपने सर्टिफिकेट ले रखा है ITI में तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी। हाउस कीपिंग स्टाफ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की यहाँ पे 31 वैकेंसी है वेस्ट बंगाल के लिए। हाउस कीपिंग स्टाफ HKS ये बिल्कुल सरकारी भर्ती है, परमानेंट है सभी के लिए। तो हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए जो है कम से कम 10वीं पास हो और बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। लॉन्ड्री मैन में जो है 10वीं पास कर रखे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है धोबी लाइन में तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। मेस स्टाफ के लिए 10वीं पास कर रखे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है वेटर में या वाशर में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। MTS काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, MTS के लिए 53 वैकेंसी है और MTS में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। MTS काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आप लोग 10वीं पास कर रखे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो तो अब अप्लाई कर पाओगे। तो MTS में जो बिल्कुल 10वीं पास हैं वे लोग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी वॉचमैन लाइन में या लश्कर में या फिर और भी लाइन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल अगर 10वीं पास ही हो तो आप लोग MTS के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेवल 1 के तहत यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और वल्कोनाइजर में जो है 10वीं पास कर रखे हो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस के बारे में बताया गया है, सिलेबस की अलग वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि LDC के लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MTS हाउस कीपिंग स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, मेस स्टाफ एंड वल्कोनाइजर में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90 मिनट का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी फुल सिलेबस मैं अलग से बना दूंगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है स्किल, प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट ही आपका होगा, इसमें कोई हाइट नहीं मांगा गया है। पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होगा या फिर जो प्रैक्टिकल होगा ये क्वालिफाई होगा। बाकी जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसी के बेस पर मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफलाइन है। ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के डाक के माध्यम से भेज देना है। एड्रेस ऊपर दिया गया है। इसमें आपको 10 रुपये का जो है पोस्टल
स्टाम्प जो है अटैच करना है। बाकी जो डाक की फ़ीस लगेगी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट जब आप लोग करोगे इसकी जो फ़ीस लगेगी वही फ़ीस लगेगी, बाकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। ऑल कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पे फ़ीस भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं लग रही है। बाकी यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है। इस ऑफलाइन फॉर्म को जो है आपको जो है प्रिंट आउट करवा लेना है, फिर इसको फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको पोस्ट कर देना, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा बाई पोस्ट। फिर आपका जो है एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से ज़बरदस्त सरकारी भर्ती आ चुकी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। 153 पदों पर वैकेंसी है। धन्यवाद।